एक सवाल जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं पूछा मगर दिल में 1000 बार आया है। वो कौन है जिसका नाम तुम्हारे नाम के साथ लौहे महफूज में लिखा हुआ है? आज इस सवाल का जवाब मिलेगा, मगर इस जवाब से पहले एक बात समझनी है। लौहे महफूज क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिन महफूज। ये कुरान लौहे महफूज में है। सूरत अल बुरूज आयत 21-22। लौहे महफूज वो किताब है जिसमें अल्लाह ने हर चीज लिख दी है। हर इंसान का नाम, हर इंसान की जिंदगी, हर इंसान का साथी, सब कुछ। और इस किताब में तुम्हारे नाम के साथ एक और नाम है। आज वो जानना है। पहले एक बात समझो, अल्लाह ने निकाह को कायनात बनाने से पहले लिख दिया था। हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाने से 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी। सही मुस्लिम। 50,000 साल, उस वक्त जब न ये जमीन थी, न ये आसमान था, न तुम थे, न वो था। उस वक्त अल्लाह ने लिख दिया कि ये दो रूहें एक साथ होंगी, और वो लिखा हुआ आज भी लौहे महफूज में मौजूद है। रुको, क्योंकि अभी वो बात आती है जो सबसे ज्यादा दिल को लगेगी। तुम सोचते हो कि शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, शायद तुम भूल गए हो, शायद तुम्हारा कोई नहीं। मगर सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े बनाए ताकि तुम्हें सुकून मिले। सूरत रूम आयत 21। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि कुछ लोगों के लिए जोड़े बनाए, अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए भी जरूर लाजमी कोई लिखा हुआ है। अब वो 5 निशानियां सुनो जो बताती हैं कि अल्लाह ने तुम्हारा साथी चुन लिया है और मुलाकात करीब है। पहली निशानी, तुम्हारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, मगर ये वो बेचैनी नहीं जो तकलीफ दे, ये वो बेचैनी है जो उम्मीद दे। एक एहसास के कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, कुछ बदलने वाला है। हदीस में आया है कि रूहें एक दूसरे को महसूस करती हैं। जब दो हम रूह करीब आने लगती हैं तो दोनों के दिलों में ये एहसास जागता है। क्या तुमने ये एहसास महसूस किया है? दूसरी निशानी, तुम्हारी नमाजें बदल गई हैं। पहले नमाज में दिल नहीं लगता था, मगर अब कुछ होता है। अंदर दुआ में आंसू आते हैं, सजदे में दिल डूब जाता है। ये अल्लाह की तरफ से अलामत है कि वो तुम्हें अपने करीब कर रहा है। और अल्लाह जब अपने बंदे को करीब करता है तो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। अभी रुको, क्योंकि तीसरी निशानी सबसे हैरानकुन है। तुम्हारे ख्वाब बदल गए हैं। ऐसे चेहरे आते हैं जो अनजान लगते हैं, मगर जाने पहचाने लगते हैं। ऐसी जगहें दिखती हैं जो पहले नहीं देखी। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। सही बुखारी। वो अनजान चेहरा जो ख्वाब में आपता है और दिल कहता है ये जाना पहचाना है। ये रूहों की वो पहचान है जो आलम अरवाह में हुई थी। चौथी निशानी, तुम्हारे अंदर एक तब्दीली आई है। तुम पहले से बेहतर बनना चाहते हो। गुस्सा कम हुआ है, सब्र बड़ा है, दूसरों की मदद का दिल करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन। पाकीज़ा लोग पाकीज़ा लोगों के लिए हैं। सूरह नूर आयत 26। यानी अल्लाह तुम्हें इसके लायक बना रहा है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। और ये तब्दीली, ये इस तैयारी की अलामत है। पांचवी निशानी, और ये सबसे खास है, तुम्हारे दिल में एक नई दुआ जागी है। पहले दुआ नहीं होती थी, मगर अब रात को अकेले हाथ उठते हैं और दिल से निकलता है, या अल्लाह जो मेरे लिए है उसे भेज दे। ये दुआ, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है। और जब अल्लाह किसी को दुआ की तौफीक देता है तो समझ लो कि कबूलियत करीब है। अब एक अहम बात जो दिल को लगेगी, लौहे महफूज में तुम्हारे नाम के साथ जो नाम लिखा है वो अभी कहीं है। वो भी इंतजार में है, वो भी रात को दुआ मांगता है, वो भी बेचैन है, वो भी अल्लाह से मांगता है कि जो मेरे लिए है उसे मेरे पास भेज। और अल्लाह दोनों की दुआएं एक साथ सुन रहा है, एक साथ दोनों को देख रहा है, एक साथ दोनों को तैयार कर रहा है। रुको, क्योंकि अभी सबसे अहम बात बाकी है। अल्लाह ने लौहे महफूज में लिखा, मगर एक चीज भी लिखी कि ये मुलाकात तब होगी जब वक्त आएगा, और वो वक्त अल्लाह के पास है, तुम्हारे पास नहीं। मगर ये वक्त जल्दी कैसे आए?
इसका जवाब सुनो। जब तुम अल्लाह के करीब होते हो, अल्लाह तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल करता है। जब तुम नमाज पढ़ते हो, अल्लाह तुम्हारा मामला जल्दी संवारता है। जब तुम सब्र करते हो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल जल्दी आसान करता है। यानी वो वक्त करीब करना तुम्हारे अपने हाथ में है। अब आखिरी बात जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज रात जब अकेले हो, ये दुआ मांगो, रब्बी इन्नी लिमान जलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, तूने जो भलाई नाजिल की है, मैं इसका मोहताज हूं। सूरह अल-क़सस आयत 24। ये वही दुआ है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, और इसी दिन अल्लाह ने उनके निकाह का इंतजाम कर दिया। ये दुआ मांगो और फिर छोड़ दो अल्लाह पर, क्योंकि जिस अल्लाह ने लौहे महफूज में तुम्हारे साथी का नाम लिखा है, वही अल्लाह उसे तुम्हारे पास भेजने पर भी कादिर है। बस थोड़ा और सब्र, क्योंकि लौहे महफूज में लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता।